नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 13। जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट्स में पार्ट नंबर 12 में जो 9 क्वेश्चन तक आपको करा दिए गए थे एक्सरसाइज 5.3 के, जो कि आपको लाइन बाय लाइन 1 to 9 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे उतने हम लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शो दैट a1, a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज। ठीक है भाई, जिसमें हम लोग को ये an की एक वैल्यू दे रखी है, an बराबर 3 प्लस 4n। ये बच्चों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मान के चलिए आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये एक अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब हमें S15 की वैल्यू इसमें से निकालनी है, मतलब सम ऑफ ईच 15 टर्म्स। सीधा सीधा इसमें ये दे रखा है। ठीक है, शो दैट a1, a2, a3 कोई एपी है, फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज। ठीक है, और हमसे ये इसमें एक लाइन में कहा गया है, आखिरी में ये पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब S15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो भाई हमें सबसे पहले एपी के, हमें तो भाई अभी यहाँ एपी वगैरह तो दे नहीं रखी है, इस पे शो करने को कह रहा है। ठीक है, तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, an बराबर 3 प्लस 4n लिखा हो, तो आप अपनी मर्जी से n की वैल्यू रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप चाहें वैल्यू रख सकते हैं, इनकी पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहां पर जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पर ये लिखा हो कि an बराबर 3 प्लस 4n देन फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, तो आप n की रिस्पेक्टेड वैल्यूज लगा दीजिए और a1 a2 a3 आप निकाल लीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट आप अपनी मर्जी से 1 2 3 वैल्यू रख दीजिए और यहां पर से a1 निकाल लीजिए। तो 3 प्लस 4 an की वैल्यू देखिए 7 आ गई। a2 जब आप निकालेंगे तो 3 प्लस n की जगह 2 रख देंगे, 4 2 जा 8 और 3 11। और आप a3 जब निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 12 और 15। अब देख लीजिए यहां पर हमें a1 की वैल्यू मिल गई है, a2 की वैल्यू मिल गई है, a3 की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे n की जगह 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 निकाल लीजिए, एपी हमारी बना लीजिए। तो ये जो हमारी एपी जो बन जाएगी, जिसमें ये हमारा a1 कहला देगा बेटे, ये हमारा a2 हो जाएगा और ये बेटे हमारे a3 हो जाएगा। लगे हाथ तो आप d की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 मतलब 11 माइनस 7। d की वैल्यू यहां पर से बेटे कितनी आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अब यहां पर आप ये देख लीजिए कि अगर आप जो है a1 a2 में से a1 घटा दीजिए, a3 में से a2 को घटा दीजिए। ठीक है, अब 7 11 15 आप आगे खुश हो सकते हैं कि 4 का अंतर है, तो 15 19 23। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, आपको मैंने 1000 बार बताया कि अगर किसी लिस्ट ऑफ नंबर में यदि हमारे d की वैल्यू सेम आ रही है तो जो है हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, जहां पर a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू कितनी है बेटे 4 है। ठीक है, तो यहां पर से आप सीधे सीधे SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है, SN बराबर n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हम यहाँ पे n भी लिख देते हैं और n की वैल्यू हमें 15 दे रखी है कि सम ऑफ 15 टर्म्स पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो ऐसे आप इधर ही छोड़ दीजिए, ये पर 15/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं। तो SN बराबर यहां पर से कितना आ गया बेटा 15/2 7 14 प्लस 14 इंटू 4। ठीक है, ये 15/2 14 4 जा 56। ठीक है, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, आप यहां से ऐसा करिए 2 कॉमन लेके इसे 15/2 यहां पर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 7 प्लस 2 2
जा 4, 2 8 जा 16। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लगभग आप जब ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो SN की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 35, जो कि कितनी आ जाएगी 525। तो S15 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 525 आ गई है। N की वैल्यू हम यहाँ पर 15 रख देंगे, यहाँ पर से भी 15 हो जाएगी वैल्यू। तो S15 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 525 आ गई है, और ये हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, एन की वैल्यू लिखी हो तो आप जो है एन की वैल्यू लगा दीजिए, एपी बना लीजिए अगर बन रही हो, उसके बाद सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें से बस थोड़ा सा दिमाग लगता है कि बस यही सोचना पड़ता है एन की वैल्यूज लगाने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, उस पर वो भी हम लोग करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब आप जो है मतलब बेहतरीन तरीके से बस आप पढ़ते रहें। ठीक है, हाँ, तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सब क्वेश्चन आपको करने ऐसे ही हैं। ठीक है, उसमें कुछ और एन की वैल्यू दे रखी होगी, इसमें कुछ और एन की वैल्यू दे रखी थी, बस क्वेश्चन करने का तरीका बस एक ही जैसा है। अब बस ये सेकंड पार्ट कराने के बाद आपके पूरे पूरे 10 क्वेश्चन बचेंगे। 20 क्वेश्चन है इसके, तो इसमें जितने ज्यादा मैं करा सकता हूँ करा देता हूँ, बाकी जो है कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज को मैं खत्म कर दूं। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है 5.3 फिर ऑप्शन का देखेंगे। अगर अच्छे क्वेश्चन अगर अच्छे तो क्वेश्चन नहीं देखो ऑप्शन बना तो ऑप्शन भी करा देंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे ये आपका क्वेश्चन आ जाता है अच्छा खासा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट है an बराबर 9 माइनस 5n। इसे भी आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, बिल्कुल सेम ऐसे यहां पर n की वैल्यू रखिए। इसमें जो हमें S15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट n की वैल्यू यहीं से हमें 15 मिल रही है। ठीक है, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो यहां पर से n की जगह 1 रख दीजिए। 9 माइनस 5 इंटू 1, जो कि 9 माइनस 5 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 4 आ गई। a2 की वैल्यू रख दीजिए 9 माइनस 5 इंटू 2 5 2 जा 10, 9 माइनस 10 जो कि माइनस 1 आ गई। ठीक है, a3 की वैल्यू 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15, ये कितनी आ गई बेटे माइनस की 6 आ गई है। ठीक है, तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि a1 a2 और a3 ये हमारे पास ये आ चुके हैं। ठीक है, जहां पर आपको ये देख लीजिए d निकाल लीजिए a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी -1 -4, जो कि कितनी आ जाएगी बेटे -5 आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहां पर ही देख लीजिए कि -5 का अंतर है इसमें भी। ठीक है, ठीक है, -1 -4 -5 और -6 -+1 ये 5 का इसमें अंतर है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, होता है लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, जहां पर a हमारा क्या है 4 है और d बराबर क्या है हमारा -5 है। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। S15 बराबर 15/2। ठीक है, 2 एक a1 की वैल्यू डालिए 4 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू थोड़ा समझ के डालिएगा -5। ठीक है, तो यहां पर से S15 की वैल्यू आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 15/2 बराबर 4 2 जा 8 और ये 14 इंटू 5, ये माइनस साइन में इधर ले आया हूं। तो S15 की वैल्यू आपको जाहिर सी बात है 15/2 बराबर 8 माइनस 5 4 20 का 0 2 कैरी 5, ये 7 आपका आ जाएगा 8 माइनस 70। तो ये लगभग आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 15 15/2, 2 चाहे आप कॉमन ले लीजिए 4 माइनस का 35, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस की 465 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 465 आ गया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसमें भी बस S15 की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटे 11th वाला। अब 11th क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन तो इजी सा था, आपको समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है, अब 11 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। वो भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई उसमें भी कोई सी दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट चाहिए, इसमें से थोड़ा सा भर लिया। हाँ, तो अब एक डाल लें इसमें, फिर जरा काम करते हैं थोड़ा सा, तब तक बोर्ड मिटा दें। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा खासा पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटे, बाकी कोई दिक्कत हुआ करे आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। अब लगभग आसान आसान से क्वेश्चन है इसमें, बस सीधे सीधे पूछा गया है और सीधे सीधे आप जो है बस लिख के आराम से आप इसे सॉल्व कर लें तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आराम से आंसर आ रहे हैं, बस सीधे सीधे देखो दिए हुए कुछ कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा क्या है, चाहे कठिन क्वेश्चन हो चाहे आसान हो, कराने तो सारे ही हैं। ठीक है, अब ये 5 चैप्टर लगभग आपके होने ही वाले हैं। ठीक है, कुछ ही दिन बाद जो है ये एपी में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी फिलहाल 1-2-3 दिन हो सकता है लग जाए इसमें, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, 20-20 क्वेश्चन है, अब कराने जरूरी है, समझाना भी है साथ ही में। ठीक है चलो, अब हम लोग करते हैं 11 क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ चुकी है। ठीक है, चलो आ जाओ 11वें क्वेश्चन पे। हाँ, 11वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। हमसे इसमें देखो भाई, सबसे पहले तो हमें इसमें ये दे रखा है एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है, जिसमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें ये एस एन की वैल्यू तो दे रखी है 4n माइनस एन स्क्वायर। यहां आप देख लीजिए, हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है 4n माइनस की एन स्क्वायर। और इसमें हमसे बेटा बहुत कुछ पूछा गया है। इसमें हमसे एक तो फर्स्ट टर्म पूछा है बेटे a1 की वैल्यू बताओ, इसमें हमसे पूछा है s2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू बताओ, a3 की भी वैल्यू बताओ, हमें a10 की भी बताओ। ठीक है, और साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा गया बेटे an की वैल्यू बताओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एसएन दे रखा है, उसमें एन दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर से एस1 की वैल्यू निकाल दीजिए बेटा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखिए, इसे थोड़ा सा लिखने का तरीका आप जान लीजिए। ठीक है, सिर्फ आंसर ये निकालना है थोड़ी ना। यहां पर आप लिख दीजिए कि पुट एन बराबर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो S1 बराबर आप क्या लिखेंगे कि 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 4, जो कि 4 टू 8 माइनस 4, जो कि आपकी क्या गई। तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि हमें S2 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब आप यहां पर ये देख लीजिए कि S2 की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। ठीक है भाई, S2 की वैल्यू हमें 4 ही तो मिल चुकी है। अब आप यहां पर ये ध्यान दो बेटा कि जो हमारा S2 होता है ये हमारा A1 प्लस A2, क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, क्या आप खुद ही बताइए, जो है S1, हाँ, तो आप अगर ये देखिए कि जो हमारा S2 है ये भाई, क्या हम इसे A1 प्लस A2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, और S1 का मतलब भी क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, मतलब A1 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3 प्लस A2 बराबर 4, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 माइनस 3, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। भाई आप खुद ही अच्छा बताओ यार कि यार जो S2 होता है वो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ही तो होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, तो क्या S2 को हम A1 प्लस A2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं।
S2 का मतलब आप खुद समझिए, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S और सफिक्स में 2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S1 मतलब सफिक्स मतलब S1, S और सफिक्स के नीचे 1, ठीक, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो S1 को हमने क्या कह दिया A1, अब हमें A2 भी मिल गया है, ठीक है, हमें A1 भी मिल गया है। अब हम लोग से जो पूछा गया A3 हमसे पूछा गया, भाई निकाल दो A3 कितना होता है, A प्लस 2D होता है, ठीक है। तो A3 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, A1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटे, 3 आई थी प्लस, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि हमें जो है A1 मिल चुका है, 3 मिल चुका है A1, ठीक है, और A2 हमें कितना मिल गया है, A2 हमें 1 मिल गया है। तो यहां से अगर आप D की वैल्यू कैलकुलेट कर लें A2 माइनस A1, जो कि 1 माइनस 3, D की वैल्यू -2 आ गई, वो इधर लगा दीजिए, 2 इंटू -2, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 4, A3 की वैल्यू भी आ गई बेटे -1, ठीक है। अब हमसे पूछा गया A10 का मतलब होता है A प्लस 9D, तो A10 लगा दीजिए, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 18, जो कि कितनी आ गई -15, ठीक है। अब हमसे an पूछा है, तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी समझ के -2, an की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2n और प्लस का 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका यहां पर से ये 2n और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2n, ये वैल्यू आएगी। हाँ, ये जो आपकी ये भी आपकी an की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो 5 माइनस 2n बिल्कुल करेक्ट है। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, एक बार हम आपको क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन फिलहाल होनी नहीं चाहिए। Sn की वैल्यू हमें दे रखी थी सम ऑफ n टर्म्स की, जिसमें A1, S2, A2, A3, M से पूछा गया था, वो बिल्कुल पिछले बार क्वेश्चन की तरह है, सेम अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वहां an दे रखा था तो हमने n की वैल्यू लगा दी थी, यहाँ पर 1 2 रिस्पेक्ट लगा देंगे। भाई S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब ये हमारा A1 इसे कह देंगे। S2 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब A1 प्लस A2 बराबर 4। अब आप खुद देख लीजिए, A2 की वैल्यू 1 आई है और A1 की वैल्यू 3 आई है। अब मैंने आपको 1000 बताया था, दो टर्म अगर हम लोग पास दिए गए A1 और A2, तो D का फॉर्मूला लगा देंगे, A2 माइनस A1 लगा दिया है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -2 आ गई है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -2 आ गई। अब हमसे चाहे A3 पूछा हो, चाहे A10 पूछा हो, चाहे A99 पूछा हो, चाहे A1000 पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, हम आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 11वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें और इजी भी हैं, कोई ज्यादा कोई टफ इसमें क्वेश्चन है नहीं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी लगभग सब इजी हैं, ठीक है। तो जितने हो सकते हैं उस पर करा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन होगा 12 वाला, तो कोशिश करेंगे कि इतने में ही इसे फिनिश कर दें। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, एस 40 की वैल्यू सीधे सीधे पूछी गई है, तो विच इंप्लाइज दैट n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, सम बताओ पहले 40 इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, 6 से। तो भाई अगर हम यहां पर बात करें कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय, भाई छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसमें बताइए ज्यादा कितना ही बता सकते हैं इसमें, ठीक है। एक बार कुछ सोचिए आप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, कि भाई सम बताओ फर्स्ट 40 इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल हो सकते हैं 6 से। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 6 2 12 18, ये सब क्या हो सकते हैं 6 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो आप यहां पर लिख दीजिए 6 12 और 18, यहीं पर से लगे हां, तो आप क्या करें, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, d बराबर कितना हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1 जो कि 12 माइनस 6, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और Sn बराबर आप लगे हां तो फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमें s 40 का फाइंड करना है और n की वैल्यू कितनी है 40/2, ठीक है। 2 इंटू 6 प्लस
40 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6 है, एस 40 आप यहाँ पर लगा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 20 आ जाएगा, 6 टू 12 प्लस 39 इंटू 6। तो यहाँ पर से आप ये वैल्यू लगा दीजिए कि एस 40 बराबर 20 इंटू 12 प्लस ये कितना जाएगा 234। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना जाएगा 4920 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर, मतलब एस 40 वैल्यू सीधे सीधे पूछी गई है और यहाँ पर ये n लिखा होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू 40 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 क्या हो गया 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक है, तो आप a की वैल्यू भाई 6 आ गई और d ये सब पुराना ही काम करते चले आ रहे हैं। ऐसे मतलब एस 40 में निकालना है तो कितना रहेगा 4920। सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आंसर नंबर 13 की। इसमें देखो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स पूछे, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम पूछा है हमसे। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। ठीक है, ऑफ 8 आर। भाई यही तो सीधे सीधे पूछ रहे हैं भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो भाई 15 मल्टीपल्स लिख दो भाई। ठीक है, 8, 16, 24। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, और भाई ये कहां तक ये सीरीज चलती चली जाएगी 80 तक। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। ठीक है, तो आप यहां पर से ये लिख दीजिए, a की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, b बराबर a2 माइनस a, मतलब 16 माइनस 8 हो जाएगा। और देखिए, और Sn की वैल्यू हम लोग से पूछी गई है और n की वैल्यू हमसे भाई 80 हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू हमें 80 दे रखी है, d की वैल्यू हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आ चुका है। इसे बॉक्स में बंद कर दो कि जब वैल्यू लगाए तो आसानी से दिख जाए। ठीक है, एक बार सीधे सीधे पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो भाई सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए कि Sn बराबर कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, ये n की वैल्यू 80/2। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 80 माइनस 1 और 8। ठीक है, Sn बराबर ये कितना हो जाएगा ये 40 और ये 16 प्लस 79 इंटू 8। ठीक है, तो Sn की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 40 स्क्वायर ब्रैकेट 16 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 632। ठीक है, तो Sn की वैल्यू आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी आ जाएगी 25920। ये तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप खुद भी कर सकते हैं, हमारा इतना काम होता है कि आपको क्वेश्चन को समझाना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, सिंपल था इसमें क्वेश्चन था, फर्स्ट भाई मल्टीपल्स ऑफ 8 कितने हो गया 8 भाई 80 तक। ठीक है, और सीधे सीधे n की वैल्यू 80 हो गई, a की वैल्यू 8 हो गया। भाई आपको पता है कि जब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें अंतर 8 ही का तो होता है, तो कॉमन डिफरेंस भाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d लगाकर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 14th आंसर की। ठीक है, चलो भाई 14 भी इजी है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगा उसमें बस। चलो अच्छा, पूरा बोर्ड मिटा देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट करा देते हैं। बस सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि भाई मल्टीपल बताओ या सीधा सीधा सम बताओ, बस सीधे सीधे क्वेश्चन है। ए भी दे रखा होता है, डी भी दे रखा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे होते हैं। सीधे सीधे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सम वाला फॉर्मूला लगा के आप सीधे से सम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब भाई ये 16 इंटू 25 25 इंटू 25 ये तो आप मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये सब काम होता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा देना और कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं उसको बता देना। अब ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। भाई अब तक सम पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, उनका सम बताइए। ठीक है, तो भाई हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे कि ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो भाई ये कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 3 5 7 डॉट 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 एंड सो ऑन 49। भाई ऑड नंबर्स हमारे ऐसे तो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से कटे ना। ठीक है, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच
डू नॉट डिविजिबल बाई 2, जो भाई 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें तो ऑड नंबर कहते हैं। अब भाई 0 और 50 कहां से, मतलब 1 भाई ऑड नंबर, 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 7 भी ऑड। अब 50 तो इवन नंबर है तो उससे कम आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका an हो जाएगा। ठीक है, a आपका 1 हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1 मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सीधे सीधे आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। an बराबर कितना, an की वैल्यू तो 49 दे रखी है, सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर से। ठीक है, ये 49 बराबर a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2 दे रखी है, ये 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2, ये 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई है। अब भाई हमें S25 की वैल्यू निकाल लो, Sn बराबर कितना होता है n अपॉन 2। ठीक है, a प्लस an फटाफट लगा दीजिए, 25 अपॉन 2, a की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस an की वैल्यू कितनी रखो 49, यहां से कैंसिल कर दीजिए, 25 इंटू 49 और 150, और 50 का आधा कितना होता है 25, और 25 इंटू 25 कितना होगा मेरे हिसाब से 625। तो S25 की वैल्यू कितनी आ गई 625 आ गई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें बताइए क्या बताएं इसमें। भाई ऑड नंबर पूछा गया 0 और 50 के बीच में, तो ऑड नंबर यही तो होंगे a1 a2, और यहां से हमने n निकाल लिया, और Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस an। फटाफट से कैलकुलेशन करके 625 आंसर निकाल दिया है। अब हम लोग बात करेंगे आंसर नंबर 15 की, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे जो है आंसर्स आ जाएंगे उसके भी। यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हो जाएगा। हाँ, तो आंसर नंबर 15, चलो आंसर नंबर 15 देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, पेनल्टीज हम लोग को दे रखी है, तो कहां भाई हम सबसे पहले लिखेंगे पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। ठीक है, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे ₹200। ठीक है, और पेनल्टी फॉर सेकेंड डे। ठीक है, पेनल्टी दूसरे दिन की कितनी दे रखी है 250 दे रखी है, और पेनल्टी फॉर थर्ड डे की पेनल्टी कितनी दे रखी है भाई 300 दे रखी है। ठीक है, और पेनल्टी हमसे कितनी दे रखी है भाई। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या। अ कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। कोई काम है भाई, अगर उसमें डिले होता है तो भाई हर दिन की ये पेनल्टी होगी 200 250 300। ठीक है, फॉर द थर्ड डे ETC, और भाई अगर फोर्थ डे निकालेंगे 350, फिर 400 450 500 ऐसे चलता चला जाएगा। द पेनल्टी ऑफ ई सक्सीडिंग अ डे ₹50 भाई ₹50 सक्सीडिंग दे रखा है द पेनल्टी फॉर ई सक्सीडिंग डे। तो भाई डी की वैल्यू यहां से कितनी सीधी सीधे 50 हो गई। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ठीक है, अब भाई 30 डेज सीधा सीधा दे रखा है। देखो अब भाई अगर डिले करता है 30 डेज के लिए पूछा, तो सीधे सीधे भाई हम यहां से क्या नहीं कर सकते, n की वैल्यू 30 आगे सिंपल से भाई खुद वो कह रहा है हमसे, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है बेटे पढ़ लो। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। की भाई पेनल्टी 30 डेज की कितनी उसकी रहेगी, तो भाई n की वैल्यू हमें उसकी डेज निकालने, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास सीधे सीधे 30 दे रखी है। अगर हम यहाँ पर से ये भी बनाए तो आप यहाँ पर से देख लीजिए 200 250 300, और डी की वैल्यू हमसे सीधे सीधे कह दिया गया था, मेरे हिसाब से 50 कह रखा था। ठीक, और भाई यहां पर से ए निकाल लीजिए 200 हो जाएगा, a2 माइनस a1 तो भाई 50 है ही। ठीक है, 50, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 दे रखी है, तो भाई S30 की वैल्यू हमसे पूछी है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, S30 बराबर n की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 200 है, प्लस का 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, S30 बराबर ये कैंसिल कर दीजिए 15, ये कितना आ जाएगा 400 का प्लस 29 इंटू 5, तो यहां पर से S30 की वैल्यू निकाल लीजिए 15 400 प्लस 1450, तो ये कितना जाएगा S30 बराबर 15 इंटू 1850। ठीक है, तो S30 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 27,750, ये आपका आंसर है। और आप लिखेंगे कि 10 कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 हैज पेनल्टी, तो 30 दिन में उसकी कितनी पेनल्टी होगी 27,750 होगी। ठीक, तो ये आपका 15 क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट इसे करा देते हैं। देखो भाई कितने आराम से सब क्वेश्चन हो रहे हैं, इजी इजी हो रहे हैं। अब तो हम सब सीखे हुए हैं,
तभी कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं आ रही है। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे 17 क्वेश्चन की। हाँ तो भाई अब हम लोग पढ़ेंगे इसका 17वां क्वेश्चन, आंसर नंबर 17। ठीक, 17 में क्या कह रहे हैं भाई, अ सम ऑफ रुपीज 700। ठीक, 17 क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 each prizes। ठीक है, टू स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो भाई हमसे ये पूछा गया है कि सम ऑफ रुपीज 700 यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू अ स्टूडेंट फॉर अ स्कूल फॉर देयर वेल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। ठीक, तो भाई तो इसमें हम लोग क्लासेस सिलेक्ट कर ले रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और इस साथ ही साथ कहां तक चलता चला जाएगा, 12th क्लास तक। ठीक, और भाई ओ सॉरी, ये क्या पढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, हम 16 पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, सॉरी, हाँ वही हम गए, ये तो करा चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 ध्यान दीजिए, माफ कीजिएगा कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस देयर एयर पोल्यूशन। ठीक है भाई, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास in which they are studying. Example, a section of classes 1 dot dot so on 12th, there are 3 sections of each class, how many trees will be planted by the, ठीक है, by the students। तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ठीक है, तो भाई इसमें सीधा सीधा पूछा गया कि यहाँ पे आप 1 हो जाएगा, इधर 2 और ये 3 और ऐसे करके एक एक करके लगा के ये कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका यहाँ पर से A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका क्या हो गया A3 हो गया। तो A बराबर A1 बराबर 1 हो जाएगा, D बराबर यहाँ पर से आप लिखेंगे A2 माइनस A1 जो कि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। AN की वैल्यू 12 दे रखी है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल से देखिए क्वेश्चन है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक तो आप यहाँ पर से जो है ये ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हमसे जो पूछा गया सीधे वही निकालते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है सीधे, ठीक, और N बराबर जो है, हाँ N बराबर हमें दे ही रखा है, सीधे सीधे दे रखा है नंबर ऑफ क्लोजेस। हाँ जो है एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई इन अ स्कूल स्टूडेंट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड टू रिड्यूस देयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इट वाज डिसाइडेड नंबर ऑफ ट्री द ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब जो क्लास में मतलब 1 क्लास 1 तो 2 2 3 का 3 लगाएगा, 4 12 के स्टूडेंट 12 लगाएंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, अपने पास से नहीं बोलना हो। ठीक है, विल बी इन विच दे आर स्टडीइंग। एग्जांपल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास विल प्लांट 2 trees एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देयर आर 3 sections ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो भाई हमें यहाँ पर n की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसे आप छोड़ दो, n की वैल्यू ही दे रखी है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। ठीक है, तो भाई आप सीधा सीधा लगा दीजिए कि Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2। ठीक है, A प्लस AN। ठीक, तो Sn बराबर यहां पर से कितना आ जाएगा भाई, 12/2। ठीक है, 1 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 13। ठीक है, और 13 से कितना होता है 78 होता है। तो S12 की वैल्यू भी आ जाएगी सीधे सीधे भाई। अब AN लास्ट दे रखा है तो AN भी यही हो जाएगा, और N भी 12 दे रखा है तो N भी यही आपका मान लिया जाएगा। ठीक, अब हमें भाई ये तो हमने एक सेक्शन का निकाला है, ये हमने किसका निकाला है, एक सेक्शन का। आप यहां पर क्या लिखेंगे कि देयर आर 3 sections, देयर आर 3 sections। ठीक है भाई, 3 सेक्शन है, देयरफॉर तो जो आपका सम आया है 78 इंटू 3, तो आप जो है मतलब Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर से Sn की वैल्यू आ जाएगी 625, नहीं एक मिनट रुकिएगा, 78 इंटू 3, एक मिनट, 78 इंटू 3 8, 24 का 4, 2 कैरी, 7 का 21, 2 22, 8 का 24 का 4, 2 कैरी, 21 22 23, 234 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 234 आ गई है। ठीक है,
अब यहाँ पर से आप खुद देखिए कि इसमें भाई सीधे सीधे कह रहा है कि क्लासेस 1 2 3 से 12 तक चलती चली जा रही है। ठीक है, ट्रीज लगाने, एयर पॉल्यूशन मतलब रिड्यूस करना है, और नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2, थर्ड और 12वीं क्लास के बच्चे 12 ही लगाएंगे। और देर आर 3 सेक्शंस हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले एक सेक्शन निकालते हैं, और ऐसे आपको 1000 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये भाई आप एक पेन खरीदने जाएंगे 5 रुपए का मिलेगा, जब आपसे 5 पेन की कॉस्ट हुएगी तो 5 × 5 25 आ जाएगा। तो पहले आप एक के निकालते हैं, तो एक मैंने निकाल दिया 78, और भाई 3 सेक्शन है, 78 के 3 से गुणा करा दिए, 234 आ गया है। ठीक है, सिंपल से बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो भाई उम्मीद है इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको मेरा मानना है आपको समझ में सब कुछ इसमें आ ही गया होगा। अब आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो उसे जो है मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। 3 ही क्वेश्चन है, इजी से वो भी होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैंने ज्यादा लगभग आप मान के चलिए इसी पार्ट में आपको सभी कुछ लगभग बता दिया गया है। ठीक है, सिंपल से बच्चों क्वेश्चन थे, तभी आज मैंने थोड़ा सा स्पीड से बता दिया है। ठीक है, आपको बस ये है कि बस फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, सीधे सीधे आंसर का आंसर करने लगे, क्योंकि अब इसमें लगभग हम लोग सभी कुछ सीख चुके हैं, तभी मैंने इसमें अपनी थोड़ी सी स्पीड आज बहुत ज्यादा रखी है। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो आप भाई कमेंट में जरूर पूछ लिया करो। ठीक है, तो भाई 17 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो वो आपको भाई कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो मिलते हैं भाई मेरे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करो भाई, लाइक कर दो, और चैनल को बेटा मेरे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।